हेलो, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं लाइव में, लेकिन आज की क्लास रिकॉर्डेड है और एक दो क्लासेस और भी रिकॉर्डेड रहेंगी। अपना सेटअप सारा सही हो चुका है, लेकिन अभी जो फाइबर केबल है उसका कनेक्शन नहीं हो पाया। तब तक के लिए एक से दो क्लास हम रिकॉर्डेड कर लेते, क्योंकि मैंने कहा था कि एक दो दिन हमारी क्लासेस ऑफ रहेंगी, लेकिन 3 दिन हो गए क्लासेस ऑफ हुए हुए। तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टेक्निकल जो इश्यू था, बार बार क्लासेस रुक जाती थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्टूडियो का सेटअप दूसरी जगह भी कर लिया है। अब समस्या शायद नहीं आएगी, कल या परसों तक अपनी फाइबर लग जाएगी। दो ऑर्डर करे, दो की रिक्वेस्ट डाल रखी थी, एक जियो फाइबर और एक एयरटेल फाइबर। जियो फाइबर तो शायद अगले महीने तक मिले हमें, पर एयरटेल फाइबर एक दो दिन में मिल जाएगी और बीएसएनएल फाइबर, दो फाइबर अपने पास हो जाएंगी तो क्लास शायद अपनी अच्छी चलेगी। दोनों इस बार अच्छी क्वालिटी की हैं। 100 Mbps से ऊपर की स्पीड बताई जा रही है, तो शायद ऐसा कनेक्शन मिलने के बाद हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आगे चल के। तो ये क्लास अपनी रिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं, एक दो और रिकॉर्डेड होंगी। अपना कोर्स वो कंप्लीट करेंगे हम, आर एस अग्रवाल कंप्लीट पढ़ेंगे, इसके साथ हम किरण प्रकाशन पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जैसे कि एसएससी जीडी की वैकेंसीज आई हैं, तो उसके लिए भी हम एसएससी जीडी का बैच भी लेके आएंगे। और साथ के साथ और भी हम अपने पास जितना भी समय रहेगा वो यूट्यूब पे हम फ्री बिताएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बच्चों को मिल सके। तो क्लास अपनी हो चुकी थी, टाइम अपना क्या था, वो टॉपिक कौन सा था, स्क्वायर एंड क्यूब्स का, ठीक है। यानी कि हमें निकालने थे यहाँ वर्ग, वर्गमूल, ठीक है, और हमें निकालने थे घन और घनमूल, ये हमने निकालने थे। तो हमने इस टॉपिक के अंदर 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद अपनी एक मैराथन आनी थी टाइम एंड वर्क पे, वो अपनी अधूरी ही रह गई थी। अगर अपनी कल या परसों हो जाती तो संडे को हम रख लेते हैं, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट संडे को ही हो पाएगी। तो ये अपनी कुछ दिक्कतें थी। चलो हम क्लास शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन तक तो हम सोल्व कर चुके थे, और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने इस प्रकार से है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप सोल्व कर सकते हो। इसकी एक ट्रिक सी भी है, और मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 रूट में है +6, ठीक है, फिर +6 और प्लस, ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, दरअसल इसके दो पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। एक तो 2 होता है और एक 3 होता है। ऐसे पेयर होंगे जो एक दूसरे को काटते नहीं, जैसे 2 3 को नहीं काटता, 3 2 को नहीं काटता, और दोनों का मल्टीपल 6 हो। अगर ऐसे 12 आ जाए तो 3 गुणा 4 होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि जब ये प्लस में चल रहे हैं तो आंसर आप करेंगे बड़े वाला, ठीक है। और ये अगर ये माइनस में चल रहे होते तो आप आंसर करते 2। यहाँ आंसर आपका 3 है, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। ये तो सर आपने बता दिया एक ट्रिक, तुक्का मारना। सही मायने में ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है, अगर आपके मन में ये जानने की लालसा है कि सही मायने में इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो वो भी हम सीख लेते हैं कि सही मायने में सोल्व इसको कैसे करेंगे। अगर इस पूरी कंडीशन को मैं रख दूं किसी भी संख्या के बराबर, यानी कि मैंने अगर रख दिया x के बराबर, यहाँ आंसर आपका 3 आ चुका है, आंसर आपका 3 आ चुका है। अब मैं बेसिक से बताता हूँ कि बेसिक से अगर आपको करना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ x की वैल्यू इसके बराबर है, अगर स्क्वायर कर दें, यहाँ भी स्क्वायर कर दें, और यहाँ भी हम अगर स्क्वायर कर दें, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, 6 प्लस, ठीक है। आगे ये कंडीशन ऐसे ही चल रही है, और ये कंडीशन पूरी किसके बराबर मान रहे थे हम, एक्स के बराबर। एक्स के बराबर क्या मान रहे थे, √6 प्लस उसके अंडर में √6 प्लस प्लस अनकाउंटेड, यानी कि पता नहीं कितने बार थे। तो यानी कि ये हमने मान लिया था x के बराबर, क्योंकि सारी कंडीशन x के बराबर थी। अगर ये मान लिया था तो x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर है 6 हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, x इंटू, ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 है। चलो ये बात भी आपकी ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक काम आप कर सकते हो, x की कोई वैल्यू अगर आप पुट करो, इसका एक तरीका और भी है, बाकी हम ज़्यादा नहीं सीखेंगे, अपना काम तो वही हो चुका था। ये वैसे मैं बेसिक से बता रहा हूँ। अगर इसके x की वैल्यू हम मान ले 3 मान लें, ये 3 माइनस 1 2 होता है, और मल्टीपल में है, हाँ जी, किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो आपको आंसर कौन सा लेना है, बड़े वाला लेना है। ये कुछ इस प्रकार से था आपका, x की वैल्यू क्या है, 3 है, x की वैल्यू क्या है, 3 है।
तो x हमने किसके बराबर रखा था, इसके बराबर, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आंसर आपका 3 रहेगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 का। 52 का क्या है कि किसी लघुत्तम संख्या को 13 218 में जोड़ देने से पूरक वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि अभी ये जो संख्या है ये कंप्लीट नहीं है। क्या कंप्लीट नहीं है, स्क्वायर में कंप्लीट नहीं है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये कंप्लीट नहीं निकलेगा। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ एक तो मैं आपको शॉर्टकट सा बता देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सही होगा। ये जहाँ मैंने एक पहली क्लास में बताया था कि 1 और 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। ठीक है, यानी कि 81 का 1 होता है तो उसका 9 आ जाता है। ठीक है, एक जहाँ भी लास्ट में हो, जैसे 21 है, 21 का 441 होता है तो वहाँ 1 आता है लास्ट में। 11 121 का निकालना हो, सॉरी 441 का निकालना हो तो 21 आ जाता है। 121 का निकालना हो तो 11 आ जाता है। जहाँ भी लास्ट 1 दिखे तो उसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं या तो संख्या इकाई अंक 1 आएगी या फिर 9 आएगी। इसी प्रकार अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 8 64 होता है, यानी कि 2 और 8 में लास्ट 4 होता है। तो जिसके लास्ट में 4 उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो संख्या का इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3 की और 7 की, 3 गुणा 3 9 होते हैं, 7 7 49 होते हैं, यानी कि दोनों जहां भी होंगे उसके स्क्वायर में 9 होगा, और जिसके स्क्वायर में 9 उसका स्क्वायर रूट में इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 और 6 की, तो 4 चौके 16 होते हैं, 6 6 36 होते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट इकाई अंक या तो 6 ही होगा, 4 और 6 का। जिसके लास्ट में 6 है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 हो सकता है। इसी प्रकार बात करते हैं 5 की। ठीक है, 5 की अगर बात करें तो 5 ही आएगा। अगर 0 की बात करें तो 0 ही आएगा। 5 की बात करें तो 5 और 0 की बात करें तो 0 ही आएगा। यहाँ देखो पीछे क्या है, इकाई अंक 13 218, 8 कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो जहां 8 नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ऑप्शन इसके आपके 1 3 5 7 ऑप्शन है क्या आपके सामने, 1 3 5 और 7। अगर 1 जोड़ दें तो लास्ट में क्या हो जाता है, वहां दे रखा 8 8 और 1 9, तो वो ऑप्शन ए हो सकता है आपका। मे बी, मैं ये नहीं कहता कि कंफर्म है, हो सकता है। इसको सोल्व करना पड़ेगा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ तुक्का नहीं लगा सकते हैं। तो आपका हो भी सकता 8 और 1 9, अब कंफर्म तो नहीं है। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 3, अगर 3 जोड़ दे 8 और 3 11, तो इकाई अंक ये भी हो सकता है, अब कन्फर्म तो ये भी नहीं है। ठीक है, अगर हम जोड़ दे 5 8 और 5 13, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 कहीं नहीं, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर है 7 8 और 7 15, हाँ 5 इकाई अंक हो सकता है, तो ये भी हो सकता। ऑप्शन तो आपके पास 3 आ गए, तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन ए बी और डी, सी नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम अंदाजा तो नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। और सोल्व कैसे करेंगे, 13 218। ठीक है, आपको क्या कैसे सोल्व करना है, 13 218, इसका क्या निकालना आपको, स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट का फंडा, सबसे पहले लास्ट से 2 डिजिट काउंट करोगे, फिर 2 डिजिट काउंट करोगे और पेयर में रखेंगे। ये बच गया 1, 1 सिर्फ काउंट होता है 1 पे, तो यहां रख देंगे 1, यहां उतार लेंगे 32। ये कंडीशन होती है, या तो इसका 2 गुणा कर दें या दोनों को जोड़ दें। इसका 2 गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा। अब जहां भी मल्टीपल करोगे आप, इसके साथ वो अटैच होगा। अगर यहाँ 2 मल्टीपल करोगे तो 22 दूनी 44 होते हैं। अगर एक मल्टीपल करोगे एक के साथ तो इसके साथ एक भी अटैच होता है। अगर 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2 एक के साथ भी अटैच होता है, यानी कि 2 के साथ तो 22 हो जाते। तो आप 2 से तो कर नहीं सकते, तो 21 से ही करेंगे। ये आ जाएगा आपका 1 और 1 11। ठीक है, ये आपके पास आ गए 11। आपने कितने उतार लिए, 18। अब मैंने बताया था यहाँ भी आपने कितना रख दिया था, 1। या तो आप इसका 2 गुणा कर दो या आपस में दोनों को जोड़ दो। 21 और 1 22, 11 दूनी 22, बात वही आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए था, दरअसल यहाँ रखने हैं 22। कितने रखने हैं, 22। अब जो मल्टीपल आप करेंगे वो मल्टीपल यहाँ भी करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ आपने 5 से मल्टीपल कर दिया, 5 से, तो ठीक है 5 पंजे 25 हो जाते हैं 2, और 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाते हैं। ठीक है,
और 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाते हैं। संख्या कितनी है? 1118, लेकिन आपके पास संख्या कितनी है? 1125। 1118 होने चाहिए थे, 1125 आई है। इसका मतलब संख्या कितनी और होती तो आपका ये पूरा हो जाता आंसर। तो आप कहोगे संख्या 8 में 18 में 7 और जोड़ देते हैं तो 25 हो जाता है। यानी कि अगर आप 7 और जोड़ देते तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। क्या होता अगर 7 और जोड़ देते? तो आपका आंसर क्या रहेगा सर? 7 जोड़ने हैं, 7 जोड़ने हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 और 54 आपके सामने है। मैंने ये बताया था कि पीछे से पेयर करेंगे, और पीछे की क्लास में किसी क्लास में ये भी मैंने बताया था, अगर पॉइंट के बाद संख्या है, जैसे पॉइंट के बाद 9 है और कोई भी, ये तो चलो मैं हटा देता हूँ एक बार, पॉइंट के बाद 9 है, पॉइंट के बाद 09 है, तो आपको पेयर इधर से बनाने हैं, इधर से। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 रखेंगे। ये बात ध्यान रखने की थी। अगर पॉइंट नहीं है तो पीछे से पेयर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट 4 है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बहुत से बच्चे ना इसका 0.2 आंसर दे देंगे, मुझे पता है 0.2 आंसर दे देंगे, जो कि गलत आंसर रहेगा आपका। भाई मैं बिल्कुल बता देता हूँ, आंसर आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका था। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, आपको बोल दे, ठीक है, आपको कोई बोल दे कि 4 का रूट निकालना है, ठीक है, एक बोल दे 0.4 का रूट निकालना है, एक बोल दे 0.04 का रूट निकालना है, 3 रूट निकालने हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे सोल्व कर पाओगे आप बताओ जरा? ठीक है, कैसे आप सोल्व कर पाओगे एक बार सोच के बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। हमें क्या करना है दरअसल, इसका तो आप सीधा बता दो कि 2 दूनी 4 होते हैं। इसका तो आंसर आपने बता दिया 2 दूनी 4, और इसका भी आप आंसर बता दोगे। अब दोनों में कंफ्यूज भी हो सकते हो आप। इसका 0.2 बताओगे वो बिल्कुल गलत आएगा। मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद है, इधर से पेयर रखेंगे, इधर कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे आप। ये कितने हो गए? तो यहाँ 0 पॉइंट तो आपको रखना ही रखना है। 6 गुणा 6 36 होते हैं। ठीक है, 6 गुणा 6 36, यानी कि यहाँ रखेंगे 36। कितना बचेगा? 4। कुछ नहीं है तो 2 0 रखेंगे। यहाँ कितना रख देंगे? 6 6 12। ठीक है, अब कितने से जा सकता है आपका आंसर? ठीक है, कितने से जा सकता है? शायद 4 से जा सकता होगा, 5 से तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, है ना? 4 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ही जाएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 एक कब 3, ये हो जाता है। तो 0.63 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे तो आपको पता है पेयर है, क्या है? पेयर है। 0.2 दूनी 4, 2 गुणा 2 4, 0.2 आ जाएगा। यहाँ देखो 0.2 है, यहाँ 0.63 है, 63 है। ठीक है, तो इसने ऑप्शन दे रखा है डी का 0.632, यानी कि 3 डिजिट तक सोल्व किया, हमने 2 तक ही किया था, तो आंसर आपका रहेगा डी ऑप्शन। इसी प्रकार से अगर आप करते हो क्वेश्चन नंबर कितना है? 54 का। 54 का करोगे आप तो क्या हो सकता है? आप ये मत कहना कि 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 64 है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है वो बात मायने रखती है कि पॉइंट के बाद क्या है। 0.64 होते तो 0.8 होता है, ये 0.64 है। 0.64 बोलते नहीं, 0.64 बोलते हैं। पेयर रखेंगे इधर से तो यहाँ तो आपको 0 रखना है। ये कितने से? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितने होते हैं? 4। कितने बच गए? 2। यहाँ 4 अकेले नहीं उतारोगे आप, 0 के साथ उतारोगे, ये कितने हो जाएंगे? 40। 240। ये कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब बात बताओ यहाँ कितने से हम कर सकते हैं? आप कहोगे हम करेंगे 5 से, क्योंकि 6 से तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से। 5 पंजे 25, तो ठीक है, 5 के 20 और 2 22, तो यहाँ रखा 5। 0.25 आंसर होगा कहीं भी, अगर नहीं है तो इनमें से आंसर कोई नहीं का है। ठीक है, 0. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0.25। अगर आपने 0.8 दिया है, 0.8 दिया है, जो भी दिया है, यहाँ ऑप्शन में से डी ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन था।
रिकॉर्डेड क्लास है तो लंबी क्लास हम नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड में मैं भी पढ़ा के खुश नहीं हूँ और बच्चे भी क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि कमेंट चलते रहते हैं, आंसर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो थोड़ा मजा अलग ही होता है। ठीक है, तो ये क्लास इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको ये ना लगे कि हमने क्लास बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि क्लास 4-5 दिन नहीं आती किसी कारण से, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद आगे क्लास नहीं होंगी, क्योंकि बच्चों ने कमेंट भी किया था, 2 बच्चों ने तो, कि क्या इससे आगे क्लास नहीं होंगी, और मैंने भरोसा दिलाया था कि हाँ बिल्कुल होंगी, क्लास बंद नहीं होंगे। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, जैसे कि यहाँ 0.009 है, ठीक है, 009 है, ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे की कोई क्लास में आपको सोल्व करवा चुका हूँ। तो यहाँ तो रखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ तो आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है, 0 गुना तो 0 ही होता है, इसका कोई मोल तोल नहीं है। इसके बाद क्या रखेंगे, ये है 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पेयर में रखना आपको, ये बात ध्यान में रखनी थी, पेयर में रखना, सिंगल तो आप रख नहीं सकते, सिंगल होता तो आप क्या कर देते, गुणा में 3, जो कि नहीं होता है। अब क्या करना है, 9 में 81, 10 से तो ज्यादा हो जाएगा, 9 में 81, ठीक है, तो यहाँ 9 रखेंगे। अब ये 18 हो जाएंगे, अब कितने से जाएगा, यहाँ 9 बच गए, ये 900 हो गए, 18 5 90 तो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, 18 यानी कि यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ भी 5 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ आपको 4 से करना है, तो यानी कि ये आपका आंसर रहेगा 0.094, 0.094, ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। यहाँ तक आप समझ गए? जी हम समझ गए, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक ही तरह के 4-5 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि सारे के सारे, अगर आपके पास 0.9 आए तो क्या करेंगे, 0.09 आए तो क्या करेंगे, 0.009 आए तो क्या करेंगे, 0.00009 आए तो आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए थे। ये 56 नंबर क्वेश्चन है, ये अपने आप से सोल्व करके देखो आप, ठीक है, आप सोल्व करके देखो। फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पे। अब कुछ बच्चों को तो 0.121, 0.121 देखते सीधा पता लग जाएगा कि हाँ ये तो ना 0.11 है, 0.11 है, बाकी ये आंसर 0.11 नहीं है किसी भी कंडीशन में। क्या करना चाहिए सर, तो हमें करना चाहिए 0.121 जी। अगर ये सिंपल ही होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो पहले ये पेयर रखेंगे, 3 गुणा में 3, 0 पॉइंट में 3 तो आप यहाँ रख देंगे, 3 गुणा में 3 9, कितने बच जाएंगे 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे और यहाँ उतार लेंगे 10, ये हो जाएंगे 3 और 3 6, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 5 से कर सकते हो शायद, 5 पंजे 25, 2 5 के 30 और 2 32, 5 से तो ज्यादा ही जाएगा, 64 गुणा 4 पे जाएगा, ठीक है, तो 64 पे 0.34, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सोल्व करके बताओ। क्वेश्चन क्या था आपके सामने, आपने सोल्व किया होगा कि 654 है, इसका हमें अंडर रूट निकालना है, तो 625 25 का होता है, इसके बाद 654 तो किसी का नहीं है। देखो मैंने बताया था कि जिसकी संख्या में लास्ट 1 है, लास्ट 4 है, लेकिन ये नहीं होता कि जिसकी संख्या में लास्ट 1 है वो पक्का ही जाएगा। अगर जिसकी संख्या में लास्ट 1 है 81 तो वो जाएगा, 91 नहीं होता है, 81 होता है, 71 नहीं होता है, 61 नहीं होता है, प्रत्येक संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ है आपके सामने 654, 654 है भाई, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड मार्कर कहाँ है, 654 का क्या आएगा। अब पॉइंट वगैरह कुछ नहीं लगा रखा तो पीछे से पेयर बनाएंगे, ये बच गया ओनली 6, 2 इंटू 2, ठीक है, 4 हो गए, 2 रिमेनिंग्स 5 4, दोनों को ऐड करेंगे 4। अब बताओ क्या आना चाहिए,
सर ये अगर हम 0 भी करते हैं तो 40 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 6 36, 5 से ही जाएगा, ठीक है। 6 से करेंगे तो 6 6 36, 3 6 चौके 24 और 3 तो ज़्यादा हो गए, यानी कि 5 से ही जाएगा। 5 पंजे 25, 2 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है 25। तो यहाँ से होगा, पॉइंट के बाद आगे कुछ चलना, ऑप्शन देखो, अगर 25 के पॉइंट के बाद देखो दो ऑप्शन है, 0 5 है और 5 7 है। तो अगर हमें आंसर नहीं मिला तो और सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ 4, 14 में से 5 गए सर 9 बचते हैं, या 4 4 में से 2 गए 2 और कुछ नहीं है तो 0 रख देंगे। 45 और 5 हो जाएंगे 50, ठीक है। आप इसको 5 पंजे 25, 6 पंजे 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे जाएगा, गुणा में 5, 25.5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 25.57 ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इससे अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं, ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, 60 तक क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में ज़्यादा लंबी क्लास देखने में कोई मज़ा तो आता नहीं है। 1296, ठीक है 1296। फिर आपने बताया था जिसके लास्ट में 6 है तो वो या तो क्या है उसका इकाई हमको होगा या फिर उसका 4 होगा, ठीक है, ये आपने बताया था। लेकिन एक बात ये भी है कि प्रत्येक संख्या जिसके लास्ट में 6 है वो ऐसा नहीं है कि पूर्ण वर्ग ही होती है। 1296, ठीक है। यहाँ आप देखो शॉर्टकट निकालने का तो ये तरीका बताया था मैंने कि ये 2 हैं, इनमें से 6 है तो लास्ट का अंक या तो 6 होगा या 4 होगा। अब ये 12 हैं तो 3 3 9, 4 चौके 16 तो ज़्यादा होते हैं, या तो 34 है या फिर वो संख्या 36 है, ऐसा कुछ मैंने बताया था, ठीक है। अब कन्फर्म कैसे करें, एक संख्या होती है 35, 5 का तो होता 25, 3 चौके होते 12, 1225 से संख्या 1225 से बड़ी है तो ये 36 का है, कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था 36 का है। दूसरा तरीका क्या सोल्व कर सकते हो, 3 गुणा में 3, ठीक है, 3 गुणा में 3 9, बच गए 3, क्षण में रखे, ये हो गए 6। अब रखेंगे यहाँ या तो 4 रखेंगे या 6 रखेंगे, 6 रख दिए हमने, ठीक है। यहाँ क्या करना है, इसके साथ 6 अटैच करेंगे और 6 के साथ मल्टीपल, 6 6 36, 3 6 6 36 और 3 39, आंसर 36 पे जाता है तो ये 36 का है। आप समझ पाए मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर है 60 का, 60 का, और हमने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 51 का, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। यहां क्या करना था भाई, आपको करना था √2 प्लस अंडर रूट में है 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं। सर आपने बताया था कि 2 पेयर बना लो, 1 गुणा 2 हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तो 2 आपका आंसर है बस। अगर ये माइनस का होता तो आपका आंसर 1 हो जाता, प्लस में है तो आपका आंसर 2 है। तो आज की क्लास 10 क्वेश्चन के लिए हमने कंप्लीट कर ली। 10 क्वेश्चन बहुत थोड़े क्वेश्चन होते हैं, इसके पीछे एक रीजन ये था कि क्लास ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास उतना मज़ा नहीं आता देखने में। तो जल्दी से जल्दी ये फाइबर केबल का कनेक्शन हो जाए और हम फिर से लाइव चलेंगे। दिन में 4 क्लास तो सोच रहे हैं, 3 से 4 क्लास हम कोशिश करेंगे 3 से 4 क्लास करने की। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, हमारी क्लास देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप शेयर करें। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है मेरी। थैंक यू।